दोस्तों यार मुझे एक बात समझ नहीं आती। जब आप अपने बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस खुद से अपने मोबाइल से ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हो सिर्फ 5 मिनट में, वो भी सस्ते से सस्ते में, 500 से कम में भी इंश्योरेंस हो जाता है, तो फिर आप किसी एजेंट को एक्स्ट्रा पैसे देकर अपने बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हो? अब आप बोलोगे कि हम तो एक्स्ट्रा पैसे देते नहीं है। देखो दोस्तों, अगर आप किसी एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस करवाते हो ना, तो उसका उसमें कमीशन होता है जो आपकी ही जेब से निकल के जाता है, तो उसका जो पैसा है ना आपके इंश्योरेंस पर महंगा पड़ता है। और एजेंट जो है आपको इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं देता है। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में जो तरीका बताने वाला हूं जहां से आप ऑनलाइन अपने बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस करेंगे, यहाँ पर दोस्तों जो एजेंट का कमीशन होता है ना, वह कमीशन नहीं लगता है और इस वजह से यहाँ पर इंश्योरेंस जो है काफी सस्ता पड़ता है। सिर्फ 2 मिनट में आप अपने मोबाइल से ही घर बैठे अपने बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर पाएंगे। ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाले। लेकिन देखो, इंश्योरेंस करने से पहले कुछ चीजें समझना जरूरी है। देखो, जैसे इंश्योरेंस प्लान ना 3 तरह का होता है। एक होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दूसरा होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस और तीसरा होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। अब सबसे पहले तीनों के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं, ये ना सबसे सस्ता इंश्योरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आपकी बाइक या स्कूटी से कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का प्रॉपर्टी नुकसान हो जाता है, तो जो सामने वाला पर्सन का नुकसान होगा उसका भरपाई इंश्योरेंस करेगा। लेकिन अगर आपकी बाइक में कोई नुकसान हो जाता है तो उसका भरपाई इंश्योरेंस नहीं करेगा। वही अगर आप फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी बाइक से एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी तरह का किसी का नुकसान हो जाता है, जो सामने वाला पर्सन का नुकसान होगा उसका भरपाई इंश्योरेंस नहीं करेगा। आपकी बाइक का सिर्फ जो है इंश्योरेंस भरपाई करेगा जो भी आपका नुकसान होगा। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ना, इसमें थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी दोनों का इंश्योरेंस कवर होता है। जिससे अगर आपकी बाइक से कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का प्रॉपर्टी नुकसान हो जाता है, तो आपका बाइक का भी यहाँ पर कवर किया जाएगा और यहाँ पर सामने वाला बाइक का जो नुकसान होगा या फिर सामने वाला का प्रॉपर्टी नुकसान होता है उसका भी भरपाई इंश्योरेंस करेगा। तीनों में से चाहे आप कोई भी प्लान ले सकते हैं, लेकिन हमेशा मेरा रिकमेंड रहेगा कि दोस्तों आप जो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही लीजिएगा। चलो दिखाते हैं कैसे आप जो अपने बाइक का इंश्योरेंस ऑनलाइन करेंगे अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो दोस्तों अपने बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस खुद से करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। जैसे उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, एको का वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ गेट अ स्पेशल डिस्काउंट ऑन योर बाइक इंश्योरेंस। सिर्फ 457 रुपया से बाइक इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। बाइक इंश्योरेंस करने के लिए सबसे पहले अपना बाइक का नंबर डालेंगे, उसके बाद व्यू प्राइस वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। इस तरह से ओपन होगा वेरीफाई योर बाइक डिटेल्स। जिस कंपनी का बाइक होगा, जो भी मॉडल होगा, वह ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर लग रहा है गलत सिलेक्ट हो चुका है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप इसे चेंज करके जो भी आपका मॉडल है, जिस कंपनी का बाइक है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा सही सिलेक्ट हुआ है, रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ईयर शो करेगा, यानी जिस साल आपने बाइक लिया होगा, जब आपका बाइक का रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, नंबर आता है, तो आप अपना आरसी कार्ड बाइक का निकालेंगे और उसमें देख लेंगे रजिस्ट्रेशन ईयर। उसके बाद सिलेक्ट करंट पॉलिसी स्टेटस क्लिक करेंगे। यहाँ 3 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बाइक का इंश्योरेंस एक्सपायर होने से पहले कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉट एक्सपायर करेंगे। लेकिन अगर आपका बाइक का इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया है 90 दिन के अंदर ही, तो यहाँ पर एक्सपायर्ड इन लास्ट 90 डेज सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपका बाइक का इंश्योरेंस एक्सपायर किए हुए 90 दिन से ज्यादा हो चुका है तो यहाँ पर एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज एगो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा जो बाइक का इंश्योरेंस है ना 2 दिन पहले ही एक्सपायर हुआ है, तो यहाँ पर हम एक्सपायर इन लास्ट 90 डेज ऑप्शन क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके व्यू प्लान्स ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट प्लान टेन्योर लिखा हुआ है, आप कितने साल के लिए इंश्योरेंस करना चाहते हैं, जैसे 1 साल, 2 साल या 3 साल। तो यहाँ पर हम 1 साल के लिए इंश्योरेंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देंगे तो आपको 2 तरह का प्लान शो करेगा। एक है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको थर्ड पार्टी भी प्लान शो करेगा। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है ना, इसमें दोस्तों पूरा आपका बाइक को कवर किया जाएगा। साथ में अगर आपके बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो सामने वाला का नुकसान होगा वो भी कवर किया जाएगा। अगर आपका बाइक चोरी हो जाता है, जल जाता है, या फिर आपके बाइक में कुछ टूट फूट जाता है, तो सभी तरह का चीजें इसमें कवर किया जाएगा ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में। वही दोस्तों जो थर्ड पार्टी प्लान, फ्यूचर में भगवान ना चाहे दोस्तों, अगर आपके बाइक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो सामने वाला थर्ड पार्टी रहेगा ना, उसका दोस्तों भरपाई जो है इंश्योरेंस करेगा। लेकिन अगर आपकी बाइक में कोई नुकसान होता है तो दोस्तों ये कवर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको रिकमेंड करेंगे कि दोस्तों आप यह कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा बाइक का कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आईडीबी वैल्यू शो कर रहा है जो कि 15,000 है। अब देखो ये आईडीबी वैल्यू क्या होता है, जैसे फ्यूचर में मान के चलते हैं अगर आपका बाइक कहीं पर चोरी हो जाता है या फिर जल जाता है, किसी भी तरह से अगर आपका बाइक का पूरा नुकसान हो जाता है ना, इतना अमाउंट आपको जो है इस इंश्योरेंस के द्वारा दिया जाएगा। आप चाहे तो दोस्तों अपना आईडीबी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, एडिट वाले ऑप्शन क्लिक करके। चलिए यहाँ पर दोस्तों पूरा आईडीबी वैल्यू लेते हैं। उसके बाद ओके ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंटिन्यू वाले ऑप्शन क्लिक कर देते हैं। उसके बाद
बाद यहाँ पर एड ऑन आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप पर्सनल एक्सीडेंटल कवर भी ले सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पर आपको 350 रुपया देना होगा, जिसमें 15 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। यहाँ पर और भी तरह जैसे हेलमेट, प्रोटेक्टर वगैरह ले सकते हैं। देखो अगर आपके पास पहले से कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं, 350 रुपये में मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिंपल सा कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे, इस तरह से ओपन होगा। कुछ बेसिक डिटेल्स डालना है, जिससे जिसके नाम से बाइक है उसका नाम डालेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका पॉलिसी जो है पहले कब एक्सपायर हुआ था उस डेट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जैसे यहाँ पर ओटीपी डालेंगे ना ऑटोमेटिक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और देखेंगे रिव्यू योर डिटेल्स लिखा आ जाएगा। आपका कौन सा बाइक है, कौन सा आपने प्लान लिया, जैसे मैंने कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लिया है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इंश्योरेंस का प्राइस शो करेगा। अब देखेंगे ध्यान से तो थोड़ा प्राइस बढ़ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो इंश्योरेंस था ना उस पर जीएसटी भी लगता है 18% का। ये जीएसटी ना सभी जगह लगेगा, चाहे आप कहीं पर भी इंश्योरेंस करवाएंगे। तो टोटल मिलाकर दोस्तों मुझे जो 911 रुपया पड़ रहा है। अब दोस्तों पे वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। अभी हम दोस्तों दूसरे जगह से इंश्योरेंस करवा रहे थे ना, तो वहां पर दोस्तों मुझे जो 1300 रुपया का पड़ रहा था, यहाँ पर दोस्तों मुझे लगभग 400 रुपया सस्ता पड़ रहा है। पेमेंट मेथड आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप यूपीआई जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर फोन पे से पेमेंट करना है तो फोन पे ऑप्शन क्लिक करके नॉर्मली दोस्तों अपना यूपीआई पिन डाल करके पेमेंट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर पेमेंट करेंगे, पेमेंट आपका सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। बैक वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट यहाँ पर वेट करेंगे। अब इस तरह से ओपन होगा। यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम योर पॉलिसी। अब दोस्तों सिंपल से यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट केवाईसी ऑप्शन क्लिक करेंगे। 2 मिनट के अंदर केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट केवाईसी ऑप्शन क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, उसके बाद पैन नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे। ये दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और कैप्चा दिख रहा है जिससे यहाँ पे डालेंगे। अगर कैप्चा वेरिफिकेशन फेल्ड हो रहा है ना तो रिफ्रेश ऑप्शन क्लिक करके दोबारा से कैप्चा डालेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी ऑप्शन क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड का वेट करेंगे। यहाँ पर रेसिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर इंडियन रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर सकते हैं मैनुअली आप, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट का फोटो अपलोड करके। लेकिन अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है ना तो यहाँ पर आप डिजी लॉकर के थ्रू केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हम डिजी लॉकर के थ्रू करेंगे केवाईसी। कंटिन्यू टू डिजी लॉकर वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद वेरीफाई विथ डिजी लॉकर ऑप्शन क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है जिसे देखकर यहाँ पे डालेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे। आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा जिसे यहाँ पे डाल करके कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डालना है। तो अगर आपको डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन नहीं पता है तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है तो यहाँ पर हम सिक्योरिटी पिन डाल करके कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे। इस तरह से ओपन होगा। आधार ऑप्शन के ऊपर टिक करके अलाउ ऑप्शन क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट प्लीज वेट लिखा आएगा, बैक वगैरह कुछ नहीं करेंगे। इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर अपना सिटी का नाम डालेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस डालेंगे जिस तरह से आपके आधार कार्ड में एड्रेस है। उसके बाद चूज आ रिलेशन वाले ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं ना, जैसे फादर, स्पाउस, मदर, उसके बाद नॉमिनी का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालेंगे और सबमिट ऑप्शन क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड का वेट करेंगे। केवाईसी वेरीफाइड लिखा जाएगा। योर केवाईसी इज सबमिटेड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब कंटिन्यू ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिसी का पेमेंट भी हो चुका है, केवाईसी भी कंप्लीट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि रजिस्टर मेल आईडी पर 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर पॉलिसी का डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएगा। गो टू माई अकाउंट वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे। यहाँ पे 3 लाइन ऑप्शन क्लिक करेंगे। माई पॉलिसी ऑप्शन क्लिक करेंगे और जो आपने यहाँ पर इंश्योरेंस किया यहाँ पर शो करेगा। इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, पूरा डिटेल्स वगैरह शो करेगा। डाउनलोड वाले ऑप्शन क्लिक करके इसका इंश्योरेंस पॉलिसी का पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। जब यहाँ पर आपका बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, केवाईसी वगैरह, उसके बाद क्या करेंगे, एक कोई इंश्योरेंस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर लॉगिन विथ मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद एक कोई इंश्योरेंस ऐप इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें जो भी आपने इंश्योरेंस किया है उसका माई पॉलिसी यहाँ पर शो करेगा। माई पॉलिसी वाले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका इंश्योरेंस होगा यहाँ पर शो करेगा। इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका इंश्योरेंस का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं क्लेम वाले ऑप्शन क्लिक करके आप जो इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। जैसे अगर आपका बाइक का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कुछ टूट फूट जाता है, तो यहाँ पर क्लेम वाले ऑप्शन क्लिक करके अपना बाइक का फोटो जहाँ पर टूटा वगैरह है वहां का फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड करके इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। डाउनलोड वाले ऑप्शन क्लिक करके इंश्योरेंस पॉलिसी का पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को पुलिस को दिखाएंगे तो आपका चालान वगैरह कुछ भी नहीं कटेगा। तो आप इस तरीके से अपने मोबाइल से सिर्फ 5 मिनट में अपने बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हैं ऑनलाइन। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपना बाइक या स्कूटी का इंश्योरेंस कीजिए खुद से और पैसे बचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।